नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और आपके एडियो का जो सबसे फेवरेट जो प्रश्न हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, इस बार आपका थोड़ा सा आ सकता है क्वेश्चन, चुनाव में मतपत्र का रंग क्या था। बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये मतपत्र क्या होता है। तो उन सारे बच्चों को मैं बता दूं, पंचायत चुनाव में आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा वोट नहीं करते, बल्कि आपका पेपर रहता है। उस पेपर में आपके पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य सभी का दिया रहता है, और उसमें फिर आपको थप्पा मारना पड़ता है। तो एक ब्लैंक कागज़ रहेगा जिसमें एक तरफ व्यक्ति दिया रहेगा और एक तरफ ब्लैंक दिया रहता है। उसे ही हम कहते हैं चुनाव में मतपत्र। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई आपका व्यक्ति है। अब इसको यदि मतदान करना है तो यहाँ पर ब्लैंक पेपर रहेगा, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, इसके लिए मतदान करने के लिए यहाँ पर खाली बॉक्स रहेगा। तो अब इसमें होगा क्या, आप जैसे ही जाओगे पंचायतों में, यहाँ पर आप थप्पा मारोगे, जैसे कि आपको इस लड़के को देना है या इस लड़की को देना है, तो यहाँ पर आप थप्पा मारोगे, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं मतपत्र, जिसमें चुनाव में आप मतदान डालते हो। तो बिल्कुल यहाँ से आपके आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। पेपर में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि चुनाव में मतपत्र का रंग क्या होगा, यानी कि आप जिसमें वोटिंग करने वाले हैं उसका रंग क्या होगा। बहुत सारी जगहों पर चुनाव हो चुका है, आपने देखा ही है। 17 फरवरी, आगे 20 फरवरी और 23 फरवरी को पंचायतों का और चुनाव होना है। 11 फरवरी को आपका नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि पंचायतों के चुनाव में मतपत्र का रंग क्या होगा। आपने यदि पंच को चुनाव में मतदान किया है, सरपंच को मतदान किया है, जनपद को किया है या जिला को किया है, तो इनके मतपत्र का रंग क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके पंच का, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप 4 लोगों को चुनते हो, एक पंच, दूसरा आपका सरपंच, तीसरा आपका जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, और अगला है आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत सदस्य। क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आने वाला है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पंच के बारे में, यदि आपसे पूछ लिया जाए सरपंच के बारे में, यदि आपसे पूछ लिया जाए जनपद सदस्य के बारे में, और यदि आपसे पूछ लिया जाए जिला सदस्य के मतपत्र का रंग क्या था, पेपर का सबसे फेवरेट, अभी आपका एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को, और बिल्कुल यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहला चीज़ कि अभी आपके छत्तीसगढ़ में चुनाव जो होना है उसका डेट फिक्स किया गया है। 17 फरवरी जो कि हो चुका है चुनाव बहुत सारे एरिया में, 20 फरवरी, और अगला जो आपका होने वाला है 23 फरवरी। पंचायतों के चुनाव को 3 स्तरों में बांटा गया है। तो बच्चों के मन में ये डाउट भी रहता है कि क्या सर आपके 17 फरवरी को अलग मतपत्र का प्रयोग करेंगे, 20 फरवरी को अलग मतपत्र का प्रयोग करेंगे, या 23 को अलग करेंगे क्या करके। तो उन सारे बच्चों को मैं बता दूं, चाहे आपका पंच का चुनाव हो, चाहे आपका जनपद का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे जिला पंचायत को हो, चाहे आपका चुनाव 17 फरवरी को हो, 20 को हो या 23 को हो, डजेंट मैटर, आप सभी को मैं बता दूं कि मतपत्र का रंग सभी डेट के लिए सेम रहेगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 17 फरवरी के लिए कुछ और यूज़ करेंगे, आपके दूसरा चीज़ की आपके 20 फरवरी के लिए अलग यूज़ करेंगे, 23 के लिए अलग करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तीनों के लिए सेम होगा। तो याद रखना है, पंच के लिए आपको याद रखना है सफ़ेद। पंच के लिए कौन से मतपत्र का प्रयोग करते हो, तो याद रखना है सफ़ेद। सरपंच के लिए यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है
सरपंच के लिए आप प्रयोग करते हो नीला मतपत्र का। सरपंच के लिए क्या प्रयोग करते हो? नीला। जनपद के लिए यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, जनपद से क्या याद रखोगे? पीला। और जिला के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है, जिला के लिए आप रखोगे गुलाबी। जिला के लिए आप क्या रखोगे? गुलाबी। तो यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, आपके पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाता है कि पंच के लिए कौन से मतपत्र का प्रयोग करोगे, तो सफ़ेद। सरपंच के लिए आपका नीला, जनपद के लिए आपका पीला और जिला के लिए आपका गुलाबी। पर ऐसे तो आप भूल जाओगे, भूलोगे कि नहीं? चलो अभी चुनाव में मतपत्र में वोट डालें, थप्पा लगाए तो पता चल गया, पर आने वाले कुछ महीनों में तो आप भूल जाओगे। तो इसको याद रखने का मैं एक रामबाण तरीका जो अब बताने वाला हूँ उसको हमेशा याद रखना। जैसे ही पंच को देखोगे, पंच को देखते ही अपने दिमाग में क्लिक करना सफ़ेद पंच। क्या कहना उसको? सफ़ेद पंच कहना। जैसे ही पंच दिखा, उसका कपड़ा का कलर कुछ भी रहे, आपको क्या इमेजिन करना है? क्या इमेजिन करोगे? सफ़ेद पंच। सफ़ेद पंच। जैसे ही आपके गांव का सरपंच दिखाई दे, नीला सरपंच। क्या कहोगे? नीला सरपंच। और जैसे ही आपका प दिखाई दे तो प से याद रखना है, जनपद के प से आपका जनपद का पीला। वहीं आपसे जिला पंचायत का कहे तो अब तक आपको पता होगा कि गुलाबी शहर हम किसको कहते हैं? जयपुर को। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को। पर अभी आप सबको मैं बता दूं, गुलाबी अब आपका क्या दिखने लगेगा? जिला। यदि आपका दुर्ग जिला है तो पूरा दुर्ग जिला गुलाबी गुलाबी दिखेगा, रायपुर जिला है तो पूरा रायपुर जिला गुलाबी गुलाबी दिखेगा। ऐसे तरीक़ों से जब याद रखोगे तो आपके दिमाग में बसा रहेगा। तो मेरे साथ साथ बोलते जाइए, सफ़ेद पंच दिखा, नीला सरपंच दिखा, आपका पीला जनपद दिखा और गुलाबी आपका क्या हो गया है? जिला। सफ़ेद पंच, नीला सरपंच, पीला जनपद और जिला हो चुका है अब हमारा गुलाबी। केवल अब आपका जयपुर शहर ही नहीं, अब हमारा जिला भी क्या होने वाला है? गुलाबी। तो बिल्कुल, चाहे वो 17 फरवरी को चुनाव रहे, 20 फरवरी को रहे या 23 फरवरी को, सारे चुनाव में आपका मतपत्र सेम रहेगा। दूसरा चीज़ जो मैं आप सभी को बता देता हूँ, इन मतपत्रों का रंग स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है कहने का मतलब, निर्वाचन आयोग कभी यदि चाहे तो बिल्कुल चेंजेस कर सकता है। ठीक है, अगले बार जब कुछ चुनाव होगा तो बिल्कुल आपको याद रखना है, मतपत्र का रंग स्थायी नहीं है। निर्वाचन आयोग यदि चाहे तो बिल्कुल आपका चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? सफ़ेद पंच। दूसरा याद रखना नीला सरपंच। तीसरा याद रखना पीला जनपद और अगला याद रखना गुलाबी जिला। मतपत्र के रंग स्थायी नहीं होते, निर्वाचन आयोग यदि चाहे तो चेंजेस कर सकता है, पर आप सभी को याद रखना है, अभी जो चुनाव होने वाला है 17, 20 और 23, इसमें आपके मतपत्र का रंग बिल्कुल आपको यही देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलते चाहिए। अब हमने पिटारा बंद कर दिया है। पिटारे में आपको क्या याद रखना है? पिटारे में आपको याद रखना है सफ़ेद पंच। सफ़ेद पंच, नीला सरपंच, नीला सरपंच, पीला जनपद, पीला जनपद और गुलाबी जिला। यदि ये आपके दिमाग में ऐसा ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो याद होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का ट्रिक आपको यहाँ पर लिख के दिया जाए, कुछ चीज़ दिमाग से जनरेट किया जाता है। अरे पंच को देखते ही सफ़ेद पंच बोल दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? सरपंच को देखते ही सोचने लग जाना ये नीला सरपंच है। जनपद पंचायत के सदस्य को देखते ही सोच लेना ये पीला जनपद है। और जिला को देखते ही सोच लेना कि अब जयपुर शहर नहीं, हमारा खुद का जिला अब क्या होने वाला है? गुलाबी।
ऐसा यदि पढ़ोगे तो बिल्कुल 15 जून के एग्ज़ाम में यहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो बिल्कुल आपसे प्रश्न बनेगा। और ऐसे ही क्लास में हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सब ज्वाइन कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी, और मुलाकात होगा आपसे और बहुत सारी सूचनाओं को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।